बाद में और लंबा रुक सकती हैं शेख हसीना। ब्रिटेन में शरण मिलने तक भारत में रुकने का बढ़ा सकती है समय। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय का दावा, राजनीति में वापस नहीं आएंगे शेख हसीना। बांग्लादेश की बेहतरी के लिए उनके प्रयासों के बाद विद्रोह से निराश। अब बांग्लादेश में सेना ने की बड़ी कार्रवाई। ढाका में दंगाइयों के पास से बरामद की गई लूटी हुई नकदी। हालात पर काबू पाने में इस वक्त सेना जुटी हुई है। बांग्लादेश के ढाका में कई जगहों पर फायरिंग हुई है। झड़प का वीडियो भी सामने आया है। बड़े पैमाने पर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। अब बांग्लादेश में ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर की निगरानी में छात्र। पूरे देश में छात्रों ने हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय की पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए निगरानी की। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मौजूदा संसद भंग करने का ऐलान किया है, जिसका गठन जनवरी 2024 के चुनाव के बाद हुआ था। विपक्षी पार्टी के सदस्यों के साथ मीटिंग में फैसला लिया गया। और बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और जेल बंद प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई के आदेश दिए गए। राष्ट्रपति ने देशवासियों में शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा जरूर दिया जाएगा। वहीं आगे बढ़ते इधर देखिए, शेख हसीना की बांग्लादेश छोड़ते ही लोग शांत होने लगे और कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान किया गया। स्कूल से लेकर ऑफिस तक खोलने के आदेश दे दिए गए। बांग्लादेश में हिंसा की भेंट चढ़े हिंदू दंगाइयों ने कई मंदिरों में आगजनी की, तोड़फोड़ की। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भी तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं दंगाई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के बनने में अहम रोल निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी ढाका में आपको बता दें कि मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आए। बांग्लादेश में तख्तापलट को लेकर चीन अमेरिका पर साजिश का शक। छोटे देशों को कर्ज जाल में फंसाकर शर्तें थोपने की चीन की नीति है। बांग्लादेश अमेरिका के बीच रही है तल्खी। इधर उपद्रवियों ने बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान मशरफ मुतरजा के घर में आग लगा दी है। शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाते थे मुतरजा। बांग्लादेश में 10 सदस्यों की अंतरिम सरकार का होगा अब गठन। मोहम्मद यूनुस को हो सकते हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। और इधर बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई CCS की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA डोभाल भी मौजूद रहे। और बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत सरकार अब अलर्ट मोड पर। प्रधानमंत्री मोदी ने से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की मुलाकात और जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी को पूरी जानकारी दी। बांग्लादेश का ढाका एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। भारत से बांग्लादेश जाने वाली सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। ट्रेन सेवा भी सस्पेंड है। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। BSF DG खुद नजर बनाए हुए हैं। गाजियाबाद की इंडियन एयरबेस पर शेख हसीना से मिले NSA अजीत डोभाल, उससे मुलाकात करी। करीब 1 घंटे चली मुलाकात। और आज बांग्लादेश मुद्दे पर संसद में बयान दे सकते हैं विदेश मंत्री। बांग्लादेश के हालात को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा। कहा, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ सकते हैं 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी। केंद्र सरकार से बात करें बंगाल राज्यपाल और CM। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का भी बयान सामने आया। पड़ोसी देश के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना चाहिए और नाकाबंदी और ज्यादा तेज कर देनी चाहिए भी उनकी तरफ से कहा गया। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर JDU नेता KC त्यागी ने कहा है कि बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंतित हूं। उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में दिखी योगी के सुपर 30 की झलक। CM योगी आदित्यनाथ के पास बैठे नजर आए दोनों डिप्टी CM। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। और इधर राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का धरना। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुकेश भाकर का निलंबन वापस नहीं होगा, तब तक धरना जारी रहेगा। और इसी हफ्ते राज्यसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन विधेयक। दरअसल केंद्र सरकार ने संकेत दिए थे और कहा कि संशोधन मुस्लिमों के खिलाफ नहीं होगा। विपक्ष वक्फ विधेयक का विरोध करेगा और कहा कि सर्वदलीय बैठक में इसको लेकर चर्चा नहीं।
आज 2 दिन के दौरे पर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा है। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इधर घाटी में रेस्क्यू अभियान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। केदारनाथ बचाव अभियान लगभग पूरा हो चुका है। अगले 7 दिनों में पैदल यात्रा मार्ग को बहाल करने की भी कोशिश की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सोनप्रयाग का दौरा करेंगे। केदारनाथ से संबंधित आपदा पर अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं कि वायुसेना ने केदारनाथ घाटी से 17 एनडीआरएफ कर्मियों समेत 201 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया। केदारनाथ घाटी में अब तक 11,775 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी के पुल निर्माण में फंसे 18 मजदूर अचानक पानी का तेज बहाव बढ़ने की वजह से वो फंस गए थे। एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन ने सभी को सुरक्षित निकाला। वहीं जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगारों को दबोचा है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल भीमसेना नेता पर मामला दर्ज हुआ। भीमसेना आरक्षण में ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। आगे बढ़ेंगे। इधर मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गहमा-गहमी का माहौल दिखाई दिया। 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर नोकझोंक हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एमयू में इस्लाम पढ़ाए जाने पर बवाल। बीजेपी के एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने आपत्ति जताई और पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री को चिट्ठी भी लिखी और कहा कि धर्म के इतिहास को पढ़ाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सागर में हुए हादसे के बाद जागा दमोह नगर निगम प्रशासन दमोह के पथरिया वार्ड 7 में कई साल पुराने जर्जर भवन को नगर पंचायत और प्रशासन ने ढहा दिया है। इस मकान में बीते कई सालों से मकान मालिक नहीं रह रहे थे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम में 14 की मौत मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हो। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज से ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने मामले में ट्रायल शुरू करने के लिए 2 गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया था। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले को लेकर आज सुनवाई होगी। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। और रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। धमाके से 14 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। और बुलंदशहर की शिकापुर कोतवाली पुलिस की करतूत कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने निर्दोष युवक की कार में खुद रखा तमंचा और युवक को अवैध तमंचा रखने के जुर्म में भी जेल भेजा। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। जांच जारी। यूपी के झांसी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सन के बेटे ने मां, बाप और भाई को कुल्हाड़ी से लहूलुहान कर दिया, फिर कुएं में कूदकर जान दी। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने घर में घुसकर की फायरिंग और तोड़फोड़। तमंचे और लाठी डंडे के साथ सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही, तलाश जारी है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। शामली में हरिद्वार से लौटे श्रद्धालुओं को नॉनवेज परोसने पर हंगामा हो गया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार तनवीर को गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट भी सामने आया। लिखा कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो करेंगे समर्थन। अमेरिका के सैन बोर्डिनो में पहाड़ी पर भीषण आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट पर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन सामने आया। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम अब हिंसा को समाप्त करने और जवाबदेही के लिए समर्थन करने पर भी पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में हिजबुल्लाह राडवान फोर्स के कमांडर अली जमाल अल-दीन मारा गया।